वेलकम टू पारिजात कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंदौर। कोर्स नेम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फैकल्टी नेम प्रोफेसर दीपिका गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। लेक्चर नंबर 4, यूनिट फर्स्ट, डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म जो होता है ये बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। डोजेस फॉर्म जो होते हैं एक तरह का करियर या मीडियम बोल सकते हैं जो कि ड्रग को या मेडिसिन को डिलीवर कराता है बॉडी के किसी भी साइट ऑफ एक्शन के ऊपर। एवरी डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन में मिलके बने हुए होते हैं ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स। जो ड्रग होती हैं वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो नॉन ड्रग कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सिपेंट्स और एडिटिव्स बोलते हैं। इन दोनों को मिला के मेडिसिन बनाई जाती है। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एपीआई जो होता है ये केमिकल कंपाउंड होता है। एक्चुअली इसको यूज़ किया जाता है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए, ट्रीटमेंट मतलब ठीक करने के लिए, प्रिवेंट मतलब इसको होने से रोकने के लिए। इसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है ना वो बहुत कम होता है, इसलिए इसमें एक्सिपेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को एक पर्टिकुलर शेप दिया जा सके, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। प्लेटेबिलिटी मतलब उसको खाने लायक बनाते हैं और एलिगेंट मतलब दिखने में वो थोड़ी अच्छी हो। एक्सिपेंट्स टाइप। एक्सिपेंट्स जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। कलरिंग एजेंट होता है जिसमें कलर ऐड किया जाता है। स्वीटनिंग एजेंट होता है उसको मीठा बनाने के लिए। फ्लेवरिंग एजेंट कोई भी फ्लेवर डालने के लिए डाला जाता है। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट मिलाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक ख़राब ना हो उसके लिए। सस्पेंडिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। बाइंडिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। सॉल्वेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स मिलाए जाते हैं और परफ्यूम मिलाया जाता है। क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स। डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और इनहेलेशन। जो सॉलिड होता है वो 2 टाइप का होता है, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। जो यूनिट डोजेस फॉर्म होता है उसमें टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल, पाउडर, लॉजेंजेस आते हैं। और जो बल्क डोजेज फॉर्म होता है उसके अंदर पाउडर एंड ग्रैन्युअल्स, डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशंस, डेंटिफायर्स ये सब आते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, मोनोफेसिक और बाइफेसिक। मोनोफेसिक्स जो होता है उसमें सायरप, इलेक्सर्स, लिंचर्स, ड्रॉप्स ये सब आते हैं। एंड जो बाइफेसिक होता है उसमें सस्पेंशन एंड इमल्शन आता है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप का होता है। इंटरनल में सपोजिटरीज और पैसेजरीज आती हैं और जो एक्सटर्नल होता है उसमें ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल्स, जेली ये सब आते हैं। इनहेलेशन जो होता है वो गैसेस प्रिपरेशन होती है जैसे इनहेलर, एरोसोल। सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे इसमें अपन। टैबलेट। टैबलेट आर सॉलिड डोजेस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड सुटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सिपेंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो मेन ड्रग होती हैं और फार्मास्यूटिकल एक्सिपेंट्स जो होते हैं वो इसलिए मिलाए जाते हैं। दे में वेरी इन साइज, शेप, वेट, हार्डनेस, थिकनेस, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन कैरेक्टर्स इन अदर एक्सेप्ट्स। ठीक है। टैबलेट जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, अनकोटेड टैबलेट और कोटेड टैबलेट। जो अनकोटेड टैबलेट होती है उसको बीच में से ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, एक लाइन होती है बीच में। और जो कोटेड टैबलेट होती है वो पूरी प्लेन होती हैं, जैसे कि आयरन की जो टैबलेट होती हैं वो पूरी प्लेन होती है, उसको एक बार में पूरी लिया जा सकता है। बट अनकोटेड टैबलेट जो होती है उसको ब्रेक करके खाया जा सकता है।
टैबलेट जो होती हैं पाउडर या ग्रैनुलेटेड ड्रग होती हैं, प्लस बाइंडिंग एजेंट होता है, प्लस एक्सिपेंट्स होते हैं, इन सबको मिक्स करके कंप्राइज किया जाता है या मोल्ड किया जाता है, देन टैबलेट बनाई जाती है। टैबलेट जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। च्यूएबल टैबलेट होती हैं जिसको च्यू किया जाता है, जैसे कि विटामिन सी की लिम्सी टैबलेट आती हैं। ऐसी डिस्पर्सिबल टैबलेट जो होती हैं जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में वाटर मिलाया जाता है, जैसे कि डिस्प्रिन। सबलिंगुअल टैबलेट जो होती हैं उसको टंग के अंदर पुट किया जाता है। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्राइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एमआई के पेशेंट को स्पेशली प्रिस्क्राइब की जाती है। एंट्रिक कॉटेड टैबलेट, इसमें क्या होता है, टैबलेट प्लस कॉटिंग मटेरियल। उसके बाद में क्या होता है, डोंट डिजॉल्व इन एसिटिक मीडियम, या एसिटिक मीडियम में डिजॉल्व नहीं होती है, ये डिसइंटीग्रेट होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइक्लोफिनेक। एंट्रिक कॉटेड टैबलेट जो होती हैं वो डिसइंटीग्रेट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ऐसी सस्टेन एंड एक्सटेंड रिलीज टैबलेट जो होती है उसमें टैबलेट प्लस कॉटिंग मटेरियल होता है। ये जो ड्रग होती है ये डिजॉल्व होती है डिफरेंट रेट्स के ऊपर, है ना। इसका जो एग्जांपल है जैसे कि मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड जो होती हैं एक्सटेंड रिलीज टैबलेट होती हैं। ऐसे ही कंट्रोल रिलीज टैबलेट जो होती है उसमें टैबलेट प्लस कोटिंग इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो टैबलेट होती है उसके ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोट कर दी जाती है। ये देन उसके बाद में कंट्रोल रिलीज टैबलेट जैसे कि प्रॉक्सीटाइन कंट्रोल रिलीज टैबलेट जो होती है उसको यूज़ किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स है। पिल्स, ये भी एक टैबलेट का ही फॉर्म होता है। इसमें जो मेन ड्रग होती है पाउडर फॉर्म में होती है, प्लस हनी या फिर साइरप इसके अंदर ऐड किया जाता है। देन इसका एक स्टिकी मास बना जाता है, फिर उसको रोल किया जाता है एक पिल के रूप में। इसका बेस्ट एग्जांपल है मालाइन। मालाइन टैबलेट जो होती है इसमें क्या होता है, पूरा 21 डेज़ का एक कोर्स होता है। इसमें पूरा दिया हुआ होता है कि कैसे इसको यूज़ करना है। देन इसमें 7 डेज़ जो होता है आयरन की टैबलेट ली जाती है। पाउडर, यूनिट डोजेस फॉर्म मेंट फॉर वन टाइम यूज़, जैसे कि इनो पाउडर। इनो पाउडर जो होता है इसको वन टाइम यूज़ किया जाता है, यूनिट डोजेस फॉर्म का बेस्ट एग्जांपल है। कैप्सूल, दे आर यूनिट डोजेस फॉर्म, ये भी एक यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। इसमें जिलेटिन शेल की कवरिंग होती है जिसको जब कैप्सूल को अपन पानी के साथ स्वेल करते हैं लेते हैं तो ये ब्रेकअप हो जाती है जिलेटिन शेल और उसकी ड्रग रिलीज हो जाती है। ये दो टाइप के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। सॉफ्ट जिलेटिन शेल्स जो होती है वो मैन्युफैक्चर्ड होती है वन पीस में। इसमें जो ड्रग होती है मेनली यूज़ की जाती है लिक्विड फॉर्म में इनसाइड द शेल के अंदर। देन इसका बेस्ट एग्जांपल है फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ए एंड ई। इसमें मेनली क्या होता है, अंदर की साइड जो होता है लिक्विड फिल के आता है। हार्ड जिलेटिन शेल्स जो होती हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होती है टू पीस के अंदर, आपस में एक दूसरे से फिट होती हैं ये ड्रग। और इस ड्रग के अंदर जो फिल किया जाता है या तो कोई पाउडर होगा या फिर कोई ग्रैन्यूल्स होंगे। कैप्सूल टाइप्स, अब जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल है ओमेप्राजोल कैप्सूल्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं वो कॉड लिवर ऑयल, ये कंटेन करते हैं पाउडर ग्रैन्यूल्स या फिर लिक्विड को, ठीक है। एंट्रिक कॉटेड कैप्सूल्स जो होते हैं स्पेंसुल्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, ग्रैन्यूल्स ऑफ ड्रग जो होती हैं वो डिफरेंट कोटिंग होती हैं, ठीक है। जो और इसके बाद क्या होता है, डिज़ोल्व होते हैं ये ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के हिसाब से ये डिज़ोल्व होते हैं। लॉजेंजेस जो होते हैं ड्रग प्लस सूटेबल गम प्लस फिटनिंग एजेंट या फिर फ्लेवरिंग एजेंट टू बी रिटर्न इन माउथ। जब अपन मुंह में लेते हैं तो लोकल एक्शन होता है ऑफ ड्रग का माउथ के अंदर या फिर थ्रॉट के अंदर। एग्जाम्पल है इसका बेस्ट स्टेप्सिल्स। Powder. They are bulk doses form, consist 2 or more medicaments meant for internal or external use. Dusting powder, granules और sketches. जो साइज होती है पाउडर की वो डिटरमाइन करती है इफेक्टिवनेस और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उसकी। Orally taken, each dose to be packed in
स्केट्स। एग्जाम्पल है ORS। टॉपिकली जो यूज़ किया जाता है डस्टिंग पाउडर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कैंडिड डस्टिंग पाउडर। ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बिटर नोजियस अनप्लीजेंट पाउडर होता है, इसको टैबलेट की फॉर्म में नहीं दिया जा सकता है, लार्ज नंबर रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर, इसको एक सिंगल डोज के रूप में दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल्स जो है प्रो एग्री प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, प्रोमर प्लस जो होते हैं विटामिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, और प्रोमाइज जो होते हैं वो मिनरल एंड हेमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसका लैक्टिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये मेनली यूज़ किए जाते हैं फैट को बर्न करने के लिए। सप्लेशन जो होता है ये बॉडी कैविटी में गैस पाउडर या वेपर किसी भी फॉर्म में इसको लिया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है इनहेलर। और जो डेंटिफायर्स होते हैं, डेंटिफायर्स इंक्लूड होते हैं टूथ पाउडर टूथपेस्ट के अंदर। ये जो एजेंट होते हैं इनको यूज़ किया जाता है टूथब्रश के द्वारा, जिससे क्लीन किया जाता है, नेचुरली पॉलिश किए जाते हैं टिथ को। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एक्सटर्नल यूज। सेमी सॉलिड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं बहुत लिक्विड एंड सॉलिड्स को। दे आर मेंट फॉर टॉपिकली अप्लाइड, इसको टॉपिकली अप्लाइड किया जाता है स्किन के ऊपर। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो होती है उसमें आते हैं क्रीम आर विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शंस होता है, इसको यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के रूप में। ये इसमें मिक्सचर होता है ऑयल एंड वाटर का। जो क्रीम होती है वो दो टाइप की होती है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। क्रीम जो होती है वो ग्रीसी सेमी सॉलिड होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर क्रीम। इसमें क्या होता है मेनली ड्रग होती है, और बेस के रूप में क्या होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट जो होता है टॉपिकली अप्लाई किया जाता है बॉडी सरफेस के ऊपर। ये होमोजीनियस विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, हाई विस्कोसिटी होती है इसकी। जो ऑइंटमेंट होता है ये मेनली प्रोटेक्ट करता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन को, थेरेप्टिकली यूज़ किया जाता है इसको। ग्रीसी सेमी सॉलिड होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है पायोडीन ऑइंटमेंट। इसमें ड्रग प्लस ऑयली बेस होता है। जो क्रीम होती है वो बेटर एब्जॉर्ब होती है स्किन के अंदर देन ऑइंटमेंट से। पेस्ट क्या होता है, सॉफ्ट प्लास्टिक मिक्सचर होता है, एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये नॉन ग्रीसी होता है, हायर परसेंटेज होता है इसके अंदर पाउडर का। एक बेस्ट एग्जांपल है सेंसोडाइन टूथपेस्ट। जेली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूलेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं, जिसको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर। इसका बेस्ट एग्जांपल है इफेड्रिन सल्फेट जेली। ऐसी जो जेल होते हैं वो भी नॉन ग्रीसी होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉल्निकी जेल जो कि पेन रिलीफ जेल होता है। इसके अंदर क्या होता है ड्रग होती है प्लस विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिलेटिन का, या फिर इसी टाइप के कोई सिमिलर मटेरियल यूज़ किया जाता है जिलेटिन टाइप का। इसको कॉमनली अप्लाई किया जाता है ऑरल अल्सर के ऊपर। इसका बेस्ट एक्वस सॉल्यूशन होता है। इंटरनल एप्लीकेशन। सपोजिटरी क्या होती हैं, सपोजिटरी इज ए ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट इज इंसर्ट इनटू द रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा वेयर इज डिजॉल्व और मेल्ट इन एब्जॉर्ब ब्लड स्ट्रीम। दे आर यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी बहुत सिस्टमेटिक और लोकली एक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है डिल्कोरेक्स, बिसएकोडाइल। सपोजिटरीज जो होती हैं ये अलग अलग टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं मेनली। रेक्टम सपोजिटरी होती है, वेजाइनल सपोजिटरी होती है और यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती हैं। सपोजिटरीज कॉनिकल बुलेट शेप की होती हैं, इसको इंसर्ट किया जाता है एनल कैनल के अंदर। पैसेसरीज जो होती है वो वेजाइनल सपोजिटरीज होती हैं जो कि ओवल शेप की आती हैं। क्लोट्रिमाजोल पैसेसरीज बेस्ट एग्जांपल्स। बोगीज या यूरेथ्रल सपोजिटरीज जो कि इलोंगेटेड पेंसिल लाइक शेप कॉन की होती हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्लासिफिकेशन। मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये 2 टाइप का होता है। लिक्विड मीन्स फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन,
एंड एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें साइरप, मिक्सचर, एलेक्सर्स और लिंचर्स आते हैं। एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है: लिक्विड अप्लाइड टू द स्किन, लिक्विड यूज्ड इन माउथ और इंस्टाइल द बॉडी कैविटीज़। जो स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं लोशन, लिनीमेंट्स, कोलाइडल्स और पेंट्स। माउथ के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रॉट पेंट्स। और जो बॉडी कैविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, डॉचेस, इनिमास। मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेसिक जो होते हैं वो लिक्विड प्रिपरेशन को कंटेन करते हैं, 2 और मोर कंपोनेंट्स होते हैं। 1 फेज जो होता है वो सिस्टम होता है एंड ट्रू सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशंस होता है वो क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि प्रिपेयर करते हैं, जिसको डिज़ोल्व करते हैं सॉलिड को एक सूटेबल सॉल्वेंट्स के अंदर। जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के उसमें प्रेजेंट होते हैं लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट्स और स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूट। साइरप और इलेक्सर्स, इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो साइरप होते हैं उसमें अल्कोहल यूज़ नहीं किया जाता है और इलेक्सर्स जो होते हैं उसमें मेनली अल्कोहल यूज़ किया जाता है। साइरप के अंदर क्या होता है, ड्रग प्लस वाटर प्लस फ्लेवरिंग एजेंट प्लस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है शुगर का। इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरासीटामोल साइरप। ऐसे इलेक्सर्स जो होता है उसके अंदर वाटर प्लस अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ ड्रग प्लस फिटनिंग एजेंट प्लस फ्लेवरिंग एजेंट इसके अंदर मेनली यूज़ किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डिपेंडेंसीज जो होता है इलेक्सर्स मेनली यूज़ किया जाता है। लिंक्टस क्या होते हैं, विस्कस होते हैं, लिक्विड और ऑरली प्रिपरेशन होती है इसकी। इसको जनरली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कफ रिलीफ के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्डिन लिंक्टस, एक्सपेक्टोरेंट्स। गार्गल्स क्या होता है, एक्वस प्रिपरेशन होती हैं जिसको यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक्स के रूप में। ये एक थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। इसको गर्म पानी के साथ लिया जाता है। पावरडेन आयोडीन के गार्गल्स आते हैं मार्केट में। माउथ वॉशेस जो होता है, माउथ वॉशेस भी एक एक्वस प्रिपरेशन होती है, प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर होता है। ये क्लीन करता है बकल कैविटीज़ को। एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी होती है। एंटीसेप्टिक फिनॉल डेरिवेटिव्स इसका बेस्ट एग्जांपल्स है। थ्रॉट पेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसको यूज़ करते हैं माउथ एंड थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए। फिनॉल ग्लिसरीन, कंपाउंड आयोडीन इसके बेस्ट एग्जांपल्स है। लिक्विड इंस्टिल इन द बॉडी कैविटीज़। ड्रॉप्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऑरल अप्लाइड होते हैं और एक्सटर्नल अप्लाइड होते हैं। जो ऑरली अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि पोलियो की जो ड्रॉप आती है वो ऑरली अप्लाई की जाती हैं, और जो एक्सटर्नली अप्लाई की जाती हैं जैसे कि आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ये सब एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं। इनेमास जो होते हैं ये एक्वस और ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं। जब इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं रेक्टम और कॉलन के द्वारा एन्यूस के अंदर, तो ये क्लींजिंग, थेराप्टिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। लिनीमेंट्स जो होते हैं एक ऑयली लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, एक्सटर्नली अप्लाई की जाती हैं। इसमें क्या होता है, मेनली ये सिमिलर होते हैं लोशन से, बट इनका डिफरेंस क्या होता है, इनको रब करना पड़ता है स्किन के ऊपर। पेन रिलीफ के रूप में इसको मेनली यूज़ किया जाता है, जैसे कि झंडू बाम। और जो लोशन होते हैं उसको स्किन के ऊपर रब नहीं करना पड़ता है, ये मॉइस्चराइज करते हैं ड्राई स्किन को। इसको भी टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। लो टू मीडियम विस्कोसिटी होती है इसकी। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैलेमाइन लोशन, बेबी लोशन। पैंट्स क्या होते हैं, ये सॉल्यूशन जो होता है इसको यूज़ करते हैं स्टरलाइज करने के लिए स्किन को, जैसे कि बेटाडिन एंटीसेप्टिक पैंट्स आते हैं, मैजेंटा पैंट्स आते हैं। इंजेक्शंस जो होते हैं
ये 4 टाइप से यूज़ किए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर IM 90 डिग्री, सबक्यूटेनस 45 डिग्री, इंट्रावेनस IV 25 डिग्री और इंट्राडर्मल जो होते हैं 10 से 15 डिग्री यूज़ किए जाते हैं। इंजेक्शंस जो होते हैं ये 2 टाइप की पैकिंग में आते हैं। एक तो इसके जो सील ग्लास होती हैं ये एम्पल्स के रूप में होती हैं और एक वायल के रूप में होती है। जो एम्पल्स के रूप में होती है वो सिंगल डोज होता है, उसको ब्लॉक करके जस्ट आपको यूज़ करना पड़ता है। वायल के रूप में जो आते हैं वो एयर टाइट रबर कैप होती है उसके ऊपर, जो सिंगल और मल्टीपल डोज के रूप में होते हैं। इसमें क्या होता है, वायल में इसमें पाउडर फॉर्म आता है और साथ में ये पाउडर लिक्विड दोनों टाइप से आते हैं। तो जो पाउडर फॉर्म होता है उसमें साथ में आपको डिस्टिल वाटर दिया जाता है, उसको मिक्स करके और उसको शेक करके लिक्विड बनाया जाता है, देन उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, एक्वस सॉल्यूशंस, ड्रग प्लस वाटर प्लस प्रिजर्वेटिव्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है पाउडर इन आयोडीन सॉल्यूशन। अब बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं उसमें मेनली यूज़ किए जाते हैं सस्पेंशन एंड इमल्शंस। जो सस्पेंशन होते हैं वो इंसॉल्युबल ड्रग प्लस वाटर होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरासीटामोल साइरप। और जो इमल्शन होता है वो मिक्सचर होता है ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स का, जैसे कि फिश लिवर ऑयल जो मार्केट में मिलता है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। सस्पेंशन और इमल्शन को जब भी यूज़ करें उसको शेक करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके क्या होते हैं, उसके जो ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो उसको हमेशा शेक करना चाहिए, देन उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। गैसियस डोजेस फॉर्म, जेट नेबुलाइज़र जो होता है ये कंप्रेशर होता है जो कि कनेक्टेड होता है एक ट्यूब से। इसमें क्या होता है, जो एयर होती हैं वो फॉलो होती हैं हाई वेलोसिटी की साइड, और जो ये थ्रू होते हैं लिक्विड मीडियम के अंदर और टर्न होते हैं इनटू द एरोसोल इनहेल्ड के रूप में। रोटाहेलर जो होता है ये प्रीटेबल डिवाइस होती है। इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल होता है वो रोटा कैप के अंदर कंटेन किया जाता है, और जब ये क्रश होता है तो एक वेरी फाइन पाउडर बना लेता है ड्रग का, जो कि जब उसको प्रेस करते हैं तो एयर फ्लो के थ्रू वो पेशेंट उसको इनहेल करता है उस पाउडर को। एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, एरोसोल आर द प्रिपरेशन इन विच द प्रोडक्ट इज पैक्ड इन प्रेस्ड कंटेनर। एक प्रेस्ड कंटेनर के रूप में इसको पैक किया जाता है, इसको यूज़ करते हैं परफ्यूम की तरह। ऐसे ही जैसे पैन रिलीफ एरोसोल आने लग गए आजकल, ऐसे ही क्या होता है, प्रेस्ड मीटर डोज इनहेलर PMDI जो होता है ये फाइनली पाउडर ड्रग होती है, ड्रग सब्सटेंस होता है, सॉल्यूशन सस्पेंशन कुछ भी हो सकता है, जब इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं नेजल और ऑरल रूट के द्वारा। इसका बेस्ट एग्जांपल है सैल्ब्यूटामोल इनहेलर जो अस्थमा के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब इसको पंप करते हैं तो इसकी जो ड्रग होती है उसको हम इनहेल करते हैं नेजल के द्वारा, माउथ के द्वारा। Thanks for watching. Please subscribe this channel.